मनोज अपनी पत्नी अंजलि को सिर्फ डराने के लिए तलाक के पेपर लेकर आया था। उसे लगा कि तलाक का नाम सुनते ही अंजलि उसके पैरों में गिर जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और उसकी हर बात मान लेगी। लेकिन हुआ उल्टा। अंजलि ने बिना एक भी सवाल पूछे, बिना एक भी आंसू गिराए तलाक के कागज उठाए, पेन लिया और एक ही झटके में साइन कर दिए। मनोज कांप गया। उसे लगा था कि यह एक सब ड्रामा होगा, मगर अंजलि ने ड्रामा किया ही नहीं। किसी तरह का विरोध नहीं, कोई रूठना नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे वाला कोई संवाद तक नहीं। बस एक साइन और रिश्ता खत्म। मनोज की उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो घर से निकल गया। दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, यह क्या कर दिया अंजलि ने। मनोज शुरू से थोड़ा अहंकारी था। नौकरी ठीक ठाक थी, परिवार में वही एक कमाने वाला बेटा था, तो घर में हर बात में उसकी ही चलती थी। अंजलि से शादी भी उसने खुद की पसंद से की थी, मगर शादी के बाद उसकी वही पुरानी आदतें लौट आईं। हर चीज में टांग अड़ाना, हर गलती का ठिकरा पत्नी के सिर फोड़ना और सबसे बड़ी बात कि बात-बात पर तलाक की धमकी देना। अंजलि हर बार चुप रह जाती। उसे लगता था शायद मनोज समय के साथ बदल जाएगा, शायद उसके प्रेम को समझेगा, लेकिन मनोज नहीं बदला। एक बार अंजलि की एक सहेली की शादी थी। अंजलि ने बड़े उत्साह से एक सुंदर साड़ी निकाली और तैयार होने लगी। मनोज कमरे में आया और उपहास उड़ाते हुए बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है? घर के काम पड़े हैं और तुम्हें सजने की सोच रही है। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। अंजलि ने धीरे से कहा, मनोज, मैंने हफ्तों पहले बताया था। मनोज ने गुस्से से अलमारी से साड़ी खींची और जमीन पर फेंकते हुए बोला, तुम्हारी हैसियत सिर्फ इस घर तक है, बाहर अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन अंजलि घर तो फर्श पर बैठी उस साड़ी को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी खामोशी जम गई थी। दिन बीतते गए, रिश्ता कमजोर होता गया। अंजलि के पिता की तबीयत खराब थी। वह उनसे मिलने जाना चाहती थी, मगर मनोज ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उस शाम उसके दोस्तों की पार्टी थी और वह चाहता था कि अंजलि खाना बनाए। जब अंजलि ने जिद की तो मनोज ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, अगर आज इस घर की दहलीज पार की तो वापस मत आना। याद रखना, तुम जो रोटी खाती हो वह मेरी वजह से है। अंजलि उस रात अपने बीमार पिता से मिलने नहीं जा सकी, लेकिन उस रात उसने अपनी भूख और मनोज का मुंह दोनों त्याग दिए थे। उस रात बहुत छोटा झगड़ा था, पर मनोज का गुस्सा बहुत बड़ा था। अंजलि ने सिर्फ इतना कहा था, मनोज आज घर देर से मत आना, मम्मी के टेस्ट होने हैं। बस मनोज भड़क गया। उसे लगा कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वह चिल्लाया, तुम मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अंजलि चुप हो गई। तभी मनोज ने गुस्से से कहा, ठीक है, अगर मुझसे इतनी ही समस्या है तो तलाक ले लो। और वो अगले दिन सचमुच तलाक के पेपर लेकर आ गया। अंजलि ने पेपर देखे। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रोई, बस शांत आवाज में बोली, मनोज शायद यही ठीक है, और उसने पेपर पर साइन कर दिए। मनोज के पास कहने को कुछ नहीं था। वो घर से निकल गया, मगर मन मन में सोच रहा था कि क्या अंजलि मुझसे कभी प्रेम नहीं करती थी? इतनी जल्दी कैसे साइन कर दिए उसने? उस रात मनोज सो भी नहीं पाया। तलाक का केस पूरा हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि मनोज को अंजलि को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। मनोज को लगा, ठीक है, दे दूंगा, कम से कम वो अकेली तो कैसे जी पाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस चीज ने उसकी किस्मत पलटनी है। दिन महीने बीतते गए। उस सुबह मनोज पहली बार अंजलि के नए पते पर गया। एक छोटी सी फाइल में पैसे रखकर पहुंचा था। उसे लगा था कि अंजलि शायद किसी किराए के मकान में एक कमरे वाले घर में रह रही होगी, जैसे साधारण तलाकशुदा महिलाएं रहती हैं। लेकिन जैसे ही मनोज उस सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक बड़ी गार्डन सोसाइटी थी, जहाँ सिर्फ बड़ी नौकरियां, बड़ी कारें और बड़े-बड़े लोग रहते थे। मनोज को लगा शायद गलत एड्रेस है, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने नंबर देखा और कहा, मैडम, फ्लैट नंबर 117 में रहती हैं। मनोज हैरत भरी आंखों से अंजलि के फ्लैट के सामने खड़ा था। अंजलि ने दरवाजा खोला। चेहरे पर अजीब सी रौनक, आंखों में आत्मविश्वास, होठों पर हल्की सी मुस्कान। कमरे में चारों तरफ साफ सफाई, सलीके से सजा हुआ घर, महंगी चीजों से भरा हुआ। यह सब देखकर अब तो मनोज की हालत खराब। वो अटकते हुए बोला, अंजलि, तुम यहाँ? अंजलि ने साफ स्वर में जवाब दिया, हाँ मनोज, मैं यहीं रहती हूँ, अंदर आइए। मनोज अंदर गया और पूछ बैठा, यह सब तुमने कैसे हासिल किया? अंजलि बोली, जब हम साथ रहते थे तो मैं नौकरी करना चाहती थी, पर तुमने कहा मेरी बीवी को काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हें याद है? मनोज बोला, हाँ। लेकिन अंजलि ने अपनी बात जारी रखी, तलाक के बाद मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ शादी ने मुझे रोका था। मैंने अपने स्किल्स पर काम किया, पुराने दोस्तों की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। पहले 10,000 तनख्वाह से शुरुआत की, फिर प्रमोशन मिला और अब मैं मैनेजर बन चुकी हूँ। मनोज का गला सूख गया। अंजलि बोली, तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, लेकिन मनोज, अकेली औरत नहीं टूटती। समय मिलने पर वह खुद को फिर से बना लेती है। इतना सुनने के बाद भी मनोज को झटका लगना अभी बाकी था। अंजलि ने कहा, और हाँ, तुम्हें गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं। मैं कोर्ट पर पेपर डाल चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी कमाई काफी है और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मनोज की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, अंजलि, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं गलत था। अंजलि ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों की गलतियां थी, बस फर्क इतना था कि तुम बदलना नहीं चाहते थे और मैं टूटना नहीं।
अंजलि ने आगे कहा, मैं खुश हूँ मनोज, और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। मनोज धीरे से बोला, तुम्हें खोकर मुझे समझ में आया कि रिश्ते में जबरदस्ती बल्कि नहीं बल्कि साथ चलना जरूरी होता है। अंजलि ने दरवाजा बंद कर लिया। मनोज लिफ्ट तक गया। हर कदम भारी, सांस बोझिल, और मन में एक ही बात थी, काश मैंने उसे समझा होता।